हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी नवीन #नवी पर। तो ये मॉर्निंग का टाइम था और हम लोग मथुरा जंक्शन पहुंच चुके थे। जंक्शन पे बहुत भीड़ थी। वैसे भी सुनने में आया था कि मथुरा में हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन हमें लगा था कि इस टाइम शायद भीड़ नहीं होगी, लेकिन आई थिंक समर वेकेशन की वजह से यहाँ काफ़ी भीड़ थी। अब हम लोग रेडी वेडी होकर वेटिंग रूम में हम लोग रेडी हो गए थे। हम लोगों ने मथुरा में होटल नहीं लिया था। हम लोग का जो होटल बुकिंग था वो वृंदावन में था। तो हम लोग रेडी होकर यहाँ से यमुना जी विश्राम घाट के लिए निकल चुके थे। बाबू बहुत इंजॉय कर रही थी, उसको ई रिक्शा पर बैठना बहुत पसंद है। ये यमुना जी का घाट, जिसको विश्राम घाट के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँच कर बहुत सुकून मिला। यहाँ पर मंदिर भी है। हम लोग नहाकर आए थे, जिसके कारण हम लोगों ने विश्राम घाट में स्नान नहीं किया। यहाँ पर आकर हम लोगों ने दीपदान की और जो भी पंडित जी ने करवाया वो सब पूजा वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे किया। टाइम की कमी थी, जिसके कारण हम लोग वोटिंग नहीं कर पाए। बाबू बहुत जिद कर रही थी कि मुझे नहाना है, बट हम लोग नहा कर आए थे, इसलिए हम लोगों ने उसे नहीं नहाया। उसे समझाया कि नेक्स्ट बार जब हम लोग आएंगे तो फिर यहाँ पे नहाएंगे। यहाँ पर दीप, फूल, दूध सब कुछ मिल जाता है। पंडित जी भी रहते हैं, वो आपको सारा विधि बताएंगे, पूजा करने का क्या नियम है, दीपदान करने का क्या नियम है। यहाँ पर विश्राम घाट के लगे मंदिर है, जहाँ पर भगवान जी, बहुत सारे भगवान जी का, द्वारकाधीश जी का, राम जी का, बहुत सारा भगवान जी का यहाँ पर मूर्तियाँ थी। फिर हम लोग यहाँ आकर सब भगवान जी को प्रणाम किए। अब आ जाओ। मैं पहुँच नहीं पा रही थी तो मेरे हस्बैंड मजाक कर रहे थे कि एक बार फिर से बजा दो। इसके बाद हम लोग द्वारकाधीश पहुँचे। द्वारकाधीश में बहुत भीड़ थी और भगवान जी का जो पट था वो बंद था, तो हमें लाइन लगानी पड़ी। तब जाके हमें दर्शन हुए। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, जिसके कारण हम अंदर की मूर्ति का हम फ़ोटो नहीं ले पाए, बट ये स्क्रीन पर ये जो भगवान जी का फ़ोटो था ये दिख रहे थे। इसके बाद हम लोग ने इसके बाद हम लोग वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन जाकर सबसे पहले जो था वो हम लोग निधिवन में भी बहुत भीड़ थी। भीड़ तो इतनी थी कि क्या ही बताएं। आज भी माना जाता है ऐसा कि निधिवन में आज भी कृष्ण भगवान और राधा जी यहाँ आते हैं शाम रात को और रासलीला करते हैं, जिस कारण यहाँ की मान्यता काफ़ी है। यहाँ पर बंदर बहुत थे, बंदर से बच के रहना पड़ेगा। बंदर तो, और सबसे उसका फेवरेट चीज़ जो है वो है गॉगल्स और चश्मा। वो निकाल कर वो चले जाते हैं लेकर। यहाँ पूरे जाली से ये बंद है। ये यहाँ जंगल में जाने अलाउड नहीं है। बस ये जो रो है इसी में आगे बढ़ते हुए जाना होता है। फिर बीच में बहुत सारे भगवान जी का फ़ोटो है, राधा रानी का है, मूर्ति है। यहाँ पे आप श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं राधा रानी का। बंदर तो इतने थे कि क्या ही बताएं। इसके बाद हम लोग पहुँच गए राधा बल्लभ मंदिर, जहाँ का भी बंद था, तो हमें इंतज़ार करनी पड़ी। और आपको राधे राधे का गूंज सुनाई दे रहा होगा। कहते हैं कि जब तक भगवान जी इंतज़ार नहीं कर रहे और आप उनके दर्शन ना कर लो तो वो दर्शन पूरा नहीं माना जाता। तो हम लोग यहाँ पे करीबन ये जो गेट था ये 5:30 बजे शाम को खुलने वाले थे, बट ये खुली 6 साढ़े 6 बजे। तो 1 घंटा हमें यहाँ पर वेट करना पड़ा।
थी, गर्मी भी काफ़ी थी, लेकिन मुझे सुकून था ना कि नहीं, अब मुझे इंतज़ार करना है और उसके बाद दर्शन करने हैं, तो वो जो है गर्मी का एहसास नहीं करा रहे थे। हाँ। ये राधे राधे का गूंज जो था ये चारों तरफ गूंज रहे थे। सब लोग अपने बारी का इंतज़ार कर रहे थे खड़े होकर कि हाँ बस अब खुलेगा पट और अब हम अंदर जाएंगे। बाबू को भूख भी बहुत लग गई थी, तो मेरे बैग में एक ट्रॉफ़ी थी, मैंने उसे पकड़ा दी और वो बस उसको एंजॉय कर रही थी। पीयू क्या हो गया? भगवान जी दरवाजा नहीं खोल रहे हैं? वहाँ बस बोलो जल्दी खोल पानी, ले। लस्सी और पेड़ा, इसके अलावा वहाँ पे और कुछ मिल नहीं रहा था। और और जैसे हम लोग अंदर आए और जो दर्शन किया, और जो मतलब आप लोग भी करोगे ना दर्शन, तो एकदम सुकून सा मिल जाएगा। एकदम भगवान जी इतने खूबसूरत दिख रहे थे, इतने खूबसूरत, और जो उनका जो द्वार था इतना खूबसूरत सजा था कि मतलब आँखों से बस लगा कि बस देखते ही रहो, देखते ही रहो, बस आँखें छलक सी गई। इतना इतना अच्छा दृश्य था ये। बट भीड़ इतनी थी कि हम लोग ज़्यादा देर वहाँ रुके नहीं, क्योंकि बाबू बहुत परेशान हो रही थी। तो हम लोग दर्शन करके बस निकलने वाले रास्ते की ओर बढ़ते चले गए। यहाँ का जो दृश्य था वो इतना मनमोहक था कि बस उसे आप लोग भी जाओ, कभी जाओ और वहाँ पे देखो, बस देखते ही रह जाओगे, लगेगा कि बस यहीं रह जाओ। किसी ने सही ही कहा है कि वृंदावन लोग जाते हैं तो वहीं के होके रह जाते हैं, फिर दोबारा घर आने का मन नहीं करता। फिर शाम का टाइम हो गया, बाद हम लोग प्रेम मंदिर की ओर चल पड़े, और टाइम जो थी वो प्रेम मंदिर का वो 8:30 में बंद होने का था। तो बस हम लोग रात का व्यू लेने के लिए वहाँ पे चले गए कि रात का जो सीन है वो देख पाएँ, क्योंकि वो बस बंद ही होने वाला था। और हम लोग जैसे एंट्री किए और भीड़ देखो, भीड़ तो इतनी थी कि बस ऊपर जाने का टाइम ही नहीं मिला कि मैं अंदर से उसे सामने देख पाऊँ। तो हम लोग बस रात को बस चारों तरफ घूम लिया और ये डिसाइड किया कि हम लोग मॉर्निंग में फिर से आएंगे, क्योंकि जो हमारा होटल था वो प्रेम मंदिर से 15 मिनट ही लग रहा था। और तो हम लोग डिसाइड किए कि नहीं, हम लोग मॉर्निंग में फिर से आएंगे, और अभी इतनी भीड़ है कि अंदर जा भी नहीं पाएंगे, और मंदिर बंद करने का टाइम भी हो रहा था, तो सबको निकाला जा रहा था।